लूंगा। सर एक्चुअल में एमएलए क्या करता है? यकीनन है यह सवाल जो आपने किया है कि एमएलए का काम क्या है, तो एमएलए के नाम में ही उसकी वजाहत हो जाती है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, रुकन कानून साज असेंबली। एमएलएज का और एमपी का बुनियादी काम, चूंकि ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अवाम के जरिए से चुने गए नुमाइंदे मुल्क को चलाते हैं, तो मुल्क को चलाने के लिए कानून साजी की जरूरत पड़ती है। तो उनका बुनियादी काम यह है कि वो कानून साजी करें, मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने अवाम के लिए मुफीद कानून बनाए। और अगर वो अपोजिशन में है या हुकूमत में भी है, अगर कोई ऐसा गलत कानून बनता हो, कभी कभी इख्तिदार ज़ोम की बुनियाद पर कुछ गलत कवानीन बना देते हैं जिससे अवाम का नुकसान हो, उसकी मुखालफत करे। ये बुनियादी फरीजा है कानून साजिया के रुकन का, एमएलए का, विधायक का। इलेक्शन जब होता है सर, तो ये भी एक मेरा बहुत, लेकिन उसके बाद मैं और दूसरी बात वजाहत कर दूं कि एमएलए का दूसरा बड़ा काम यह है कि वो जिस इलाके से नुमाइंदगी करता है, अवाम के टैक्स के पैसे से जो हुकूमत तरक्याती मंसूबे बनाती है, जो बजट तैयार करती है, उसमें अपने इलाके को भी हिस्सेदार बनाए। तीसरा काम एमएलए का यह है कि जो पॉलिसियां गवर्नमेंट की तय होकर आती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक, डिस्ट्रिक्ट से लेकर पंचायत लेवल तक, उसका अमली नफाज हो सके, इसको सुपरविजन करना उसकी जिम्मेदारी है। और एक चौथा बड़ा काम उसका यह है कि चूंकि एमएलए बन जाने के नतीजे में समाज की उसकी हैसियत तस्लीम की जाती है, तो अवाम को सही खतूत पर लाना और समाज की बेहतरीन तश्कील के लिए, मुआशरे के बेहतरीन तामीर के लिए फिजा को हमवार करना, ये कई बुनियादी जिम्मेदारी हैं एमएलए की। चूंकि एमएलए ही नहीं होता है, वो रहबर भी होता है, वो रहनुमा भी होता है, नेतृत्व भी करता है, तो अवाम की रहनुमाई का भी ये फरीजा है। अच्छा सर, आपने में टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिएगा, रख दीजिएगा क्या मत